हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं कैप्टन सौरभ का दोस्त और आज की वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक देखकर समझ गए होंगे, हम बैटल कराने जा रहे हैं दो ऐसे मैजिशियंस की जिनकी मैजिक पावर की अब तक कोई लिमिटेशन दिखाई नहीं गई है। जी हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ क्या होगा अगर डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज का मुकाबला डिज्नी के अलादीन जीनी से हो जाए। तो कौन होगा इस मैजिक बैटल का विनर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर ईवल स्ट्रेंज की पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो डॉक्टर ईवल स्ट्रेंज कोई चलता फिरता सस्ता इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं, बल्कि एक नेक्स्ट लेवल का कैरेक्टर है जिसे हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स के फुल पोटेंशियल को राइवल करती है। अब ईवल स्ट्रेंज की पावर कैसे इन्फिनिटी स्टोन्स के बराबर है, ये हमें पता चलता है कि उसने इनडायरेक्टली अपने यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया एब्सोल्यूट टाइम चेंज करके। अब एब्सोल्यूट टाइम वो टाइम है जिसे बदला नहीं जा सकता। लिटरली इसे बदलने के लिए आपको इन्फिनिटी स्टोन्स के लेवल की वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स को एब्जॉर्ब करना होगा, जो अपना नॉर्मल स्ट्रेंज करता है। उसने 300 से 400 सालों तक मिस्टिकल बींग्स को एब्जॉर्ब किया है, जिससे वो इतना ओवर पावर बन गया कि यूनिवर्सल लेवल अमाउंट ऑफ प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाया था, जिससे वो एब्सोल्यूट टाइम तक को चेंज कर पाया था, जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए। डैट मीन्स एब्सोल्यूट टाइम को चेंज करने के लिए हमें इतनी पावर्स चाहिए होती है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स तक डिस्ट्रॉय हो जाए। और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज़ सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स ही कर सकते हैं, बट ये सुप्रीम ईवल स्ट्रेंज ने की है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इनडायरेक्टली स्ट्रेंज ने इतनी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली है जो इन्फिनिटी स्टोन्स के फुल पोटेंशियल को राइवल कर सकती है। तो अब आते हैं डॉक्टर ईवल स्ट्रेंज की मेन पावर्स पे। तो डॉक्टर ईवल स्ट्रेंज ने बुक्स ऑफ कैगलियस थ्रू को कम्प्लीटली स्टडी किया है, जिसकी वजह से वो डार्क डायमेंशन के लगभग सारे स्पेल्स को जानता है। बुक्स ऑफ कैगलियस वही बुक है जिसे काइसिलियस ने डोरमामू जैसे मल्टीवर्सल बीम को कांटेक्ट करने के लिए यूज़ किया था, और एंशिएंट वन इसी बुक के हेल्प से डार्क डायमेंशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करती थी। मीन्स ईवल स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन की मिस्टिकल पावर्स का कम्प्लीटली नॉलेज है। इसके अलावा ईवल स्ट्रेंज ने बुक्स ऑफ कैगलियस की हेल्प से मिस्टिकल पावर्स एब्जॉर्प्शन सीखा, और इसी वजह से वो कई मॉन्स्टर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगे, जो कि रैंक थे छोटे मॉन्स्टर से बड़े मॉन्स्टर तक, जिसमें थे द लिविंग गार्डन जीनेम, कैट कॉकरोच, 6 आई ब्लैक बर्ड, द रेड ड्रैगन, 2 हेडेड रैम, फ्लाइंग स्कल विद एंटलर्स, जायंट बैट, मूस, फायर ड्रैगन, वुल्फ, मिस्टिकल स्नेक्स, इवन डार्क डायमेंशन डीमंस, जिसे हम डोरमामू के सौतेले भाई भी बोल सकते हैं। इसके अलावा उसने शोमागोराज जैसे कई और मिस्टिकल बींग्स को एब्जॉर्ब किया था, वो भी 300 से 400 सालों तक। इसके अलावा डॉक्टर ईवल स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है, जो कि उन्हें एक ओवर एडवांटेज देगा टाइम को मैनिपुलेट करने की। इसके अलावा ईवल स्ट्रेंज वॉचर तक को सेंस कर सकते हैं, जबकि वॉचर को सिर्फ अल्ट्रॉन विद इन्फिनिटी स्टोन से सेंस कर सकता है। मीन्स जब अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ मर्ज था तभी वो वॉचर को सेंस कर पाया था, बट हमारे ईवल स्ट्रेंज को कोई इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना ही वॉचर सेंस हो जाता है। डेट मीन हम समझ सकते हैं कि उसकी पावर भी इन्फिनिटी स्टोन से कम नहीं। और तो और इतने सारे मिस्टिकल बींग्स को एब्जॉर्ब करने के बाद भी डॉक्टर ईवल स्ट्रेंज ने अपने नॉर्मल वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, तो आप समझ ही सकते हो नॉर्मल वर्जन को भी एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी पावर और बढ़ गई होगी। इसके अलावा वो एब्सोल्यूट टाइम तक को चेंज कर सकते हैं। और तो और अल्ट्रॉन ने जो गैलेक्सी लेवल अटैक किया था, जिससे पूरी की पूरी गैलेक्सी तक डिस्ट्रॉय हो जाए, उसे डॉक्टर ईवल स्ट्रेंज ने रिवर्स करके एक टॉफ़ी की तरह खा लिया। मीन्स आप समझ ही सकते हो ये कितनी ओपी फीट है। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर जिनी की। तो पहले थोड़ी सी उसकी पावर ओरिजिन जान लेते हैं। तो जिनी के पास है फेनोमेनल कॉस्मिक पावर्स। अब फेनोमेनल का मतलब ही है असाधारण, अविश्वसनीय, और कॉस्मिक का मतलब है ब्रह्मांडीय, मतलब बहुत बड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओरिजिनल अलादीन में ही कहा जा चुका है कि जिनी के पास फेनोमेनल कॉस्मिक पावर्स है। जैसा कि लाइव एक्शन मूवी में दिखाया गया है कि उसके लिए नेचर के लॉस कुछ नहीं, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। मन किया तो रियलिटी बदल सकता है, लाइक रियलिटी स्टोन। यहाँ तक कि अपनी पावर्स किसी को दे भी सकता है, और चाहे अपनी मैजिकल पावर्स वापस भी ले सकता है। जिनी अलादीन यूनिवर्स का लगभग ओमनीपोटेंट बीइंग है, तुम उसे कभी हरा नहीं सकते। उसकी पावर्स की पूरी एक लिस्ट है जिसे वो अपने जेब में लेकर घूमता है। तो लिस्ट के लिए तैयार हो जाओ, जो कि है पावर ब्लास्ट, चैमेलॉन जिसे वो बहरूपिया बन सकता है, गॉड लाइक पावर्स है जिससे वो किसी भी चीज़ का डुप्लीकेशन कर सकता है, फुल्ली स्ट्रेचेबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल, थंडर प्रोजेक्शन, इलेक्ट्रोकिनेसिस, एस्केप आर्टिस्ट, फायर कंट्रोल, फ्लेम ब्रेड, फ्लाइट, ग्रेविटी कंट्रोल, हीलिंग,
Ice breath, ice control, illusionist, genius level intellect, super magician, magnetism, omnilingual, physicist powers, reality manipulation, shapeshifter, size manipulation, submariner, super hearing, super speed, super strength, telekinesis, teleportation, tracking powers, weather control, wind buster, immortality भी। ये सारी पावर्स तो बस अब नॉलेज में है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। उसका आका अगर उसे कोई भी विश मांगेगा, जिनी ये नहीं देखता कि ये रियलिटी में पॉसिबल है भी या नहीं, वो पूरी हो जाती है। यहाँ तक कि वो मरे हुओं को वापस भी ला सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सल लेवल पर जिनी की कोई ख़ास वीकनेस तो नहीं है, बट है तो वो एक गुलाम ही, जो उसे कायदे कानून में बांधे रखता है, जिसे हम जीनी कानून भी कहा जाता है। उसमें ये मेंशन है कि आप किसी के सब्स्टिट्यूशन पे विश नहीं मांग सकते, बट जीनी ने मूवी में मल्टीपल टाइम्स अपना कानून कायदा भी तोड़ा है, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जीनी का मैजिक किस लेवल का होगा। तो ये हो गई हमारे दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो मेरे अकॉर्डिंग बैटल का विनर कोई भी हो सकता है, बिकॉज दोनों इक्वली मैचड है। दोनों का मैजिक पावर की कोई लिमिटेशन नहीं है यूनिवर्सल लेवल पर। तो इस कॉम्प्लिकेटेड बैटल का रिजल्ट मैं आप पर छोड़ता हूँ कि कौन हो सकता है इस बैटल का विनर, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ओपी है, जिन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकता है विनर, ये ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। तो मैं मिलूँगा कभी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।